क्या बात है, हेलो करो। क्या बात है, कितने भाई बहन हो? दो। दो? अच्छा अच्छा। तो भाई आसिफ़ा के घर में मैंने 2 गिलास पानी पिया, प्यास लगी थी। इसकी मम्मी थी शायद, वो कह रहे थे कि पानी है कहीं आगे पीछे, पर मैंने सोचा कि अब कौन जाएगा भरने, आप पिला दो। उन्होंने पानी पिलाया, तो अब शायद पानी लाने गए हैं वो। और यहाँ पर जो रोड की हालत है, जो ऊपर से डेब्रिस आया है कितना सारा, वो मैं आपको दिखाता हूँ। ये देखो, इतना सारा मलबा भाई, जो कि मेरे से भी ऊंचा है। आप में से जो लोग उधर हिमाचल चंबा भरमौर वाली साइड गए होंगे मणिमेश, तो भरमौर में जो बरमानी माता को रास्ता जाता है, भरमौर से ऊपर को बरमानी माता को जो टैक्सी लेके जाती है, जो आप में से गए होंगे वो आपको पता होगा कि किस तरह का रास्ता है वो। तो वही वो वन ऑफ माई टफेस्ट रोड में से एक एक्सपीरियंस हुआ था मेरा वो। हेलो गाइस, कैसे हो आप सब? उम्मीद करता हूँ कि सब मस्त होंगे और स्वस्थ होंगे। सबसे पहले भाई गुड मॉर्निंग आप सबको। टाइम हो रहा है भाई, सुबह के बज रहे हैं 10 और मैं जा रहा हूँ आज माता बाला सुंदरी के, जो कि हमारे बिलावर एरिया में पड़ता है। बिलावर और शुक्राला के मिड में पड़ता है वो, बीच में। तो ये एक बहुत ही ऐसा मंदिर है कि जो मैंने सोचा था कि इसको एक्सप्लोर करूँगा। मैं बड़े दिनों से मेरी प्लानिंग थी कि इसको मैं एक्सप्लोर करूँगा, जाऊँगा इस मंदिर को। तो धुआ के और पता नहीं यहाँ के लोकल कितने मंदिर मैंने गया, दर्शन किए, एक्सप्लोर किए। मेरी प्लानिंग बन रही थी कि उस साइड से जाऊँ मैं लखनपुर से होके, पर वहाँ से रास्ता जो है वो थोड़ा लंबा पड़ता है, थोड़ा नहीं बड़ा ज़्यादा लंबा पड़ता है वो। लगभग 60 से 70 किलोमीटर पड़ेगा एक साइड से, और डबल हो जाएगा फिर 150 किलोमीटर। तो 150 किलोमीटर सफ़र मैं जा रहा हूँ साइकिलिंग करके। तो साइकिलिंग करके मैंने सोचा साइकिलिंग करके जाऊँगा। तो साइकिलिंग भाई इतनी लंबी साइकिलिंग तो मुश्किल है, क्योंकि वहाँ पर चढ़ाई भी है बहुत ज़्यादा। तो इसीलिए मैं इस साइड से जा रहा हूँ, और पैदल जितना उस साइड से बनता है उतना ही साइड से बनेगा। उससे कोई शायद आधा किलोमीटर या 1 किलोमीटर ज़्यादा हो जाएगा, बाकी बराबर या सेम ही है रास्ता भाई जो पैदल है। तो अगर रोड का देखा जाए तो रोड का भी उसका कोई 10% होगा, मुश्किल से 10 से 15% ये होगा कोई, हाँ कोई 20 से 25% होगा उसका। तो चलो भाई चलते हैं, फिलहाल टाइम हो रहा है सुबह के 10 बज रहे हैं। और यहाँ पर ये फ्रिज मिला हमको लोकल, यहाँ से पहले पानी भरा, और मैंने सोचा कि चलो पानी भर लेते हैं, रास्ते में पता नहीं कहाँ पर मिलेगा कहाँ नहीं मिलेगा। तो पानी भर के चलते हैं। बाकी ज़्यादा बातें ना करते हुए देखते हैं आगे जो कुछ मिलेगा देखने को, एक्सप्लोर जो हम करेंगे वो आपको दिखाएंगे। तो आप आप बने रहना मेरे साथ लास्ट तक, जो कुछ भी होगा वो हम आपको दिखाते रहेंगे। तो एक बहुत ही एक्साइटेड था मैं काफ़ी टाइम से कि मैं इस गाँव को एक्सप्लोर करूँ, लोगेट गाँव को, और ऊपर को फिर जो रास्ता जाता है उसका मेरा कोई एक, चलो छोड़ा जो कुछ भी है। तो चलो भाई फाइनली आज ये हमारा मेरा जो सोच थी, मेरा ख्वाब था कि इस इलाके को मैं एक्सप्लोर करूँगा, इस मंदिर में जाऊँगा, इस मंदिर को देखूँगा, इस इलाके को देखूँगा, इस मंदिर में दर्शन करूँगा। तो वो आज पूरा होने वाला है कुछ ही समय बाद, लगभग 2 से ढाई घंटे बाद। यहाँ से लगभग 2 से ढाई घंटे बाद मैं पहुँच जाऊँगा अपने डेस्टिनेशन पे, मंदिर पे जहाँ पे मैंने जाना है। तो चलो भाई चलते हैं, जो कुछ होगा वो आपको देखने को मिल जाएगा। मेरे को लगता है कि बहुत ही इंटरेस्टिंग सा ब्लॉग होने वाला है, आपके लिए पता नहीं पर मेरे लिए एक बहुत ही इंटरेस्टिंग सा ब्लॉग होने वाला है। तो जुड़े रहना भी आप लास्ट तक। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करना, चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर से जरूर करना। और पानी भर लिया फिर ठंडा थोड़ा पी लेते हैं और सब चलते हैं। गाइस सफ़र तो ज़्यादा नहीं है, लगभग 30 से 35 किलोमीटर का सफ़र होगा अप डाउन करके। पर यह है कि गर्मी ज़्यादा है। अभी मैं कितना ही सफ़र किया है, मुश्किल से 150 मीटर सफ़र किया मैंने, और खड़े खड़े भाई पसीना आ गया। पहुँच गए भी लोगेट मोड़, लगभग 2 से 3 किलोमीटर होगा काली बड़ी कठुआ से। तो अभी चलते हैं आगे। ये देखो भाई आप, तो
चलो भाई चलते हैं। सफ़र डिस्टेंस तो बताया नहीं इन्होंने, सिर्फ रास्ता है। तो काफ़ी एक्साइटेड था भाई इस गांव को, इस रोड को, इस मंदिर को एक्सप्लोर करने को। तो फाइनली ये ख्वाब भी आज पूरा होने वाला है। और चलते हैं भाई, गर्मी बड़ी ज़्यादा है। कल मैंने कोई 10-15 मिनट की रनिंग की थी, वहाँ पर भी इतना पसीना नहीं निकला था जितना बिना रनिंग के ही निकल गया यहाँ से। हालांकि 3 से 4 किलोमीटर की रनिंग किया अभी, सिर्फ जस्ट साइकिलिंग से, रनिंग नहीं साइकिलिंग किया अभी, सिर्फ 3 से 4 किलोमीटर की। तो अभी आगे भी 10 से 12 किलोमीटर की होगी। अभी पसीने छूटने वाले हैं आज, और चलते हैं अपना सफ़र शुरू करते हैं। यही कर रहा है यार, यही कर रहा है। तो वही है, हाँ तो वही, हाँ बाकी नहीं तो पट्टे पट्टेगा तू क्या मत कीजिएगा। तो गाइज फाइनली ये है वो पुल जो कि कठुआ के पास में ही है, सहार खड्ड पे जो पुल बना हुआ है। तो पता है कि ये पुल टूटा है, कोई कह रहा था कि ये पुल बैठ गया है। अब क्या हुआ है वो आप सब देख लो खुद, और कमेंट करके बताना कि क्या हुआ है इसको। गाइज तो फाइनली आज 53 दिन के बाद मैं फिर से अपनी इस वीडियो को कंटिन्यू करने वाला हूँ, क्योंकि उसके बाद आपको पता है कि हमारे जम्मू कश्मीर में बरसात में जो कहर मचाया था, बहुत से करोड़ों बरस्ट हुए, ब्रिज टूटे, फ्लड आई, बाढ़ आई, खासकर स्पेशली हमारे कठुआ डिस्ट्रिक्ट में, हमारे जम्मू डिस्ट्रिक्ट में, हमारे किश्तवाड़ डिस्ट्रिक्ट में जो तहस नहस हुई, जो तबाही हुई, जो भी लोग इसमें इस कलेमिटी में, इस डिज़ास्टर में हमें छोड़ के चले गए, हम उनकी आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना करते हैं, ऊपर वाले से दुआ करते हैं। और वही काफ़ी दिनों के बाद आज मौसम थोड़ा साफ़ है और बरसात जो है वो पूरी तरह से ख़त्म हो चुकी है। और मैंने सोचा कि आज अपने इस ब्लॉग को कंटिन्यू करते हैं और एग्ज़ाम तक पहुंचाते हैं। पिछली बार जब आया था तब भी संडे था, तो आज भी संडे है। तो देखते हैं, जो भी ऊपर वाला जो भी करता है अच्छे के लिए करता है। मैं तो यही मानता हूँ, मेरा यही मानना है, क्योंकि मैं सोचता हूँ कि जैसे हम कोई डॉक्यूमेंट बनाते हैं, कुछ काम करते हैं, जो लास्ट में उस पर मोहर लगती है, लास्ट में साइन होते हैं, वही जो है वो अप्रूवल हमें मिलता है लास्ट में कि हमारा जो काम है सही हो गया। तो वही मैं कोई भी काम हम करने को सोचते हैं, कोई भी प्रोजेक्ट बनाने को सोचते हैं, कोई भी स्कीम किसी काम की लगाते हैं, तो मैं सोचता हूँ कि जब तक ऊपर वाला भगवान उस पर साइन ना करे, उस पर मोहर ना करे, तब तक वो हमारा काम जो है वो सैंक्शन नहीं होता है, अप्रूव नहीं होता है, हम उसको कर नहीं सकते हैं। ये मेरा मानना है। तो मुझे लगता है कि अगर नहीं हुआ तो कोई वजह होगी, कोई ऐसी वजह होगी। और इस बार मेरा मन था कि हम, पक्का नहीं था पर था थोड़ा बहुत प्रतिशत, 50-60% आधा कि जाऊंगा मैं बॉर्डर मचेल माता के, पर फिर क्लाउड बस्ट हो गए, बाढ़ आ गई, फिर मौसम की चेतावनी आने लगेगी आप घर को मत छोड़ो। मैं तो यहाँ भी नहीं गया, उधर तो छोड़ो। तो आज 53 दिन के बाद फाइनली मैं जा रहा हूँ अपने इस ब्लॉग को पूरा करने के लिए, और वहाँ का कुछ माहौल देख आएंगे। तो यही है भाई, भगवान को हमें मानना चाहिए, जो भी
नेचर हमारे साथ करती है वो हमारी भलाई के लिए करती है। ऊपर वाला जो भी हमें अगर उसने इस दुनिया में भेजा है तो हमें वो जो भी करता है हमें वो स्वीकार करना चाहिए और उसके अनुसार चलना चाहिए। तो चलो भाई फिलहाल अपने इस ब्लॉग को पूरा करते हैं, आगे बढ़ाते हैं। आज देखो भाई यहाँ पर हम पहुँचे थे उस दिन और यहाँ से थोड़ा ही आगे जाकर मेरा टायर की हवा कम थी। मैंने ऊपर जाके थोड़ी नोटिस की, वापस आए तो आपने देखा होगा कि मेरा टायर जो है वो पंचर हो गया था। तो पंचर होने के बाद वो टायर जो है मैंने यहाँ पर वो दुकान नहीं थी, मैं गया था कठुआ में, यहाँ से मैंने ये साइकिल ली है। वहाँ पर दुकान पर जाने के बाद मेरे को पता चला कि संडे को वो दुकान बंद होती है। तो फिर उस दिन अगर पंचर लग जाता, हो सकता टाइम होता तो मैं जाता, लेकिन पंचर नहीं लगा। उसके बाद सोचा कि फिर कभी संडे आएगा, छुट्टी आएगी तो जाएंगे, लेकिन वैसा भी कुछ नहीं हुआ। तो फिर सोचा कि उसके बाद फिर क्लाउड बर्स्ट ये वगैरह सब कुछ हुआ। तो उसके बाद आज मेरे को मौसम सही लगा, टाइम भी था, सोचा क्यों ना अपने इस सफ़र को आगे बढ़ाते हैं और अपने इस ब्लॉग को कंक्लूड बता देते हैं। आज अभी पहुंचा मैं यहाँ पर, जगह का नाम मेरे को पता नहीं। आंटी ना आ गया जगह थोड़ा, इसमें जगह ना आ गया है क्या, नेत्र, अच्छा अच्छा। तो एक आंटी कहूँ, मैडम कहूँ या दीदी कहूँ, पता नहीं अब क्या कहूँ, जो कुछ भी है मैडम कहते हैं, जो कि सबसे सही रहता है। तो यहाँ पर पहुँचा मैं, एक घर मिले, मैडम जी मिले यहाँ पर। ये घर है, यहाँ पर बच्चे हैं उनके, और एक और घर बन रहा है यहाँ पर। तो यहाँ पर नेत्र जगह का नाम बता रहे हैं। यहाँ पर मैंने पानी पिया इनके घर में। मैंने तो अपनी बॉटल डाल ली है, पर उसमें पानी नहीं डाला क्योंकि बाहर ऐसे उठाना है। और ऊपर से रोड की हालत भाई, साइकिल चला पा रहा हूँ बीच बीच में, और बीच बीच में चला के घसीट रहा हूँ क्योंकि चढ़ाई जो है वो बहुत ज़्यादा है। चढ़ाई तो बंदा देख लेता है, लेकिन रोड की कंडीशन जो है वो बहुत ख़राब है। बारिश की वजह से रोड जो है वो उल्ट पुल्ट हो गया पूरा। तो आपको दिखाता हूँ कि रोड की क्या हालत है, और चलते हैं भैया आगे। ऊपर पसीना देखो भैया, आप देखो, टी शर्ट देखो आप, मेरी टी शर्ट की क्या हालत हो गई है। मेरी टी शर्ट की बुरी हालत है भाई, और पसीना देखो, और रोड की हालत दिखाता हूँ आपको। क्या नाम है आपका? आसिफा। क्या? आसिफा। आसिफा। कौन सी क्लास में पढ़ते हो? फर्स्ट में। कौन से स्कूल में? गुलगुल। कौन सा? गुलगुल। गुलगुल। क्या बात है, हेलो करो। क्या बात है, कितने भाई बहन हो? दो। अच्छा अच्छा। तो भाई आसिफा के घर में मैंने 2 गिलास पानी पिया, प्यास लगी थी। इसकी मम्मी थी शायद, वो कह रहे थे कि पानी है कहीं आगे पीछे, पर मैंने सोचा कि अब कौन जाएगा भरने, आप पिला दो। उन्होंने पानी पिलाया, तब शायद पानी लाने गए हैं वो। और यहाँ पर जो रोड की हालत है, जो ऊपर से डेब्रिस आया है कितना सारा, वो मैं आपको दिखाता हूँ। ये देखो इतना सारा मलबा भाई, जो कि मेरे से भी ऊंचा है। तो इस तरह की हालत है भाई, इस तरह के रोड। ये तो रोड थोड़ा साफ़ है, यहाँ से दिखा रहा है, आगे नीचे बहुत बुरी हालत है। और पसीना देखो भाई, मेरी टी शर्ट गिल्ली होगी। और अभी थोड़ा रोड ठीक है आगे। और उनसे मैंने पूछा कि वो बोल रहे हैं कि आधा घंटा लग जाएगा आपका साइकिल पर, अगर बाइक होती तो 10-15 मिनट। पर जहाँ जितना मैंने देखा यहाँ से जितना दूर है, मेरे को लगता है कि आधा पौना घंटा मेरा और लग जाएगा वहाँ को। भाई ये जो ट्रिप मेरी होने वाली है, ये वन ऑफ माई टफेस्ट ट्रिप्स में से एक है। अगर हो सकता है जब पहले मैं आ रहा था तब आता तो इस तरह का रोड मेरे को ना मिलता। मैडम कह रहे थे कि रोड जो है वो इस तरह का नहीं था, गाड़ियाँ यहाँ पर चलती थी और मंदिर तक गाड़ियाँ जाती हैं। चढ़ाई है लेकिन गाड़ियाँ जाती हैं। तो भाई अगर रोड सही होता, पहले आए होते, तो हो सकता है हमें इस तरह का रोड नहीं मिलता, हम अच्छी तरह से जा पाते, इस तरह की हालत नहीं होती। तो चलो भाई अब जो कुछ भी है हम चलते हैं, अब वहाँ जाके दिखाते हैं। इस तरह का रोड मैं पहली बार एक्सपीरियंस कर रहा हूँ। जो
बड़े बड़े टफ रास्ते मैंने पहाड़ों की और किए हैं, टूर लगाए हैं, घूमा हूँ। उनमें से एक ये है जिसमें इतनी बुरी हालत रास्ते की हुई है। जैसे अमरनाथ गए थे, उधर भी रास्ता ख़राब होता रहता है। मणिमहेश गया था, उधर भी रास्ता ख़राब होता रहता है। जैसे ये है तो ये इसको ही मैं उनमें से एक मान रहा हूँ। तो चलो भाई, जो कुछ भी आगे होगा। और रोड की चढ़ाई भी खासी है, लेकिन यार वो आप में से जो लोग उधर हिमाचल चंबा भरमौर वाली साइड गए होंगे मणिमहेश, तो भरमौर में जो ब्रह्माणी माता को रास्ता जाता है, भरमौर से ऊपर को ब्रह्माणी माता को जो टैक्सी लेके जाती है, जो आप में से गए होंगे वो आपको पता होगा कि किस तरह का रास्ता है वो। तो भाई वो वन ऑफ माई टफेस्ट रोड में से एक एक्सपीरियंस हुआ था मेरा वो। तो चलो भाई, जो कुछ भी है बातें करते बातें ख़त्म नहीं होंगी और टाइम हो जाएगा। तो चलते हैं, बाइकें आ रही हैं जा रही हैं, हम भी चलते हैं। अंकल कितना टाइम लगेगा आगे माता बाला सुंदरी? 2-3 घंटे? अच्छा अच्छा, पर साइकिल पर भी? अच्छा अच्छा अच्छा, पर रोड है ऊपर होगा। अभी पहुंच गया मैं यहाँ पर, जो रोड है वो जहाँ तक जाता है वहाँ पर, वहाँ से लगभग कोई 2 से 3 किलोमीटर मुझे पीछे तक मैं जब पहुँचा तो वहाँ पर मेरे को, क्योंकि रास्ता ख़राब था, मेरी साइकिल नहीं आ रही थी, चढ़ाई थी, तो एक अंकल जी दिखे मेरे को। उनसे मैंने सोचा कि वहाँ पर स्कूटी लगी थी, उनकी बाइक लगी थी, मैंने सोचा कि इनसे बाइक मांगते हैं और बाइक लेके जाता हूँ मैं। और उनसे रुका, थोड़ी बातचीत की, कम से कम 15-20 मिनट उनसे मैंने बातचीत की, डिस्कशन हुई। तो वो अंकल जो थे उन्होंने बताया कि मैं एजुकेशन डिपार्टमेंट में काम करता हूँ, 2004 में मैं रिक्रूट हुआ था। तो ऐसी बातें डिस्कशन हुई, एक दूसरे को हमने जाना। तो मैंने ऐसे उनको कहा कि मैं ऐसे ऐसे यहाँ पे काम करता हूँ, वैसे जा रहा था उधर को, तो अब चला तो जाऊँगा, लेकिन शाम को मेरे को अपने टाइम पर कहीं पहुँचना है, काम जाना है कहीं। तो आपकी अगर हेल्प मिलती थोड़ी सी, तो जैसे उन्होंने मेरे को जाना, मैंने उनको जाना, तो उन्होंने कहा कि बाइक मांगी मैंने कि स्कूटी में रखा दी थी। उन्होंने कहा कि स्कूटी हमारी नहीं, किसी और की है, पर मैं आपको, मेरे पास बुलेट है, तो मैं बुलेट अगर तेरे को चलाना आता तो ले जाए। मैंने कहा भी चला तो लेता हूँ, लेकिन बुलेट है बाहर ही है, कहीं फ्रेश बुलेट था, और उनका भी मेरे हिसाब से मुश्किल से 3-4 महीने हुए होंगे उसको निकाले हुए। कहीं अगर हो गया कुछ तो फिर नुकसान हो जाएगा आपका। और फिर वो खुद आए और मेरे को यहाँ तक छोड़ गए, तो मैं उनका शुक्रिया अदा करता हूँ। उनके सामने तो किया ही, लेकिन आपके माध्यम से ही करता हूँ। वो तो पता नहीं वीडियो देखेंगे नहीं देखेंगे, लेकिन कभी हो सकता है कभी देखें। तो उसके बाद नंबर एक्सचेंज हुए। मैंने कहा कि आप नंबर रख लो, कभी अगर ज़रूरत पड़ी तो कॉल कर लेना, तो आपकी सेवा में हाजिर होऊंगा। मैं समझता हूँ जो भी आपके साथ मिले, आपको कभी ज़रूरत पड़े आप उससे सर्विस लो, और जब आपकी बारी आई तो आप उसको 2 गुना दो, 10 गुना दो, 20 गुना दो, जो आप कर सकते हो उसके लिए, फिर उसमें आपकी कमी नहीं होनी चाहिए। तो वो मेरे हिसाब से सर्कल है। लेकिन जब आप उसको ये सेवा देते हो तो वो आपको लाइफ टाइम तक याद रखता है कि वाकई कोई सर्कल होता है, सर्कल नाम की कोई चीज़ होती है, और सर्कल किसे कहते हैं। मेरा तो ये मानना है। बाकी हर किसी की अपनी अपनी सोचने की क्षमता है, किसी की बुराई नहीं कर रहा, लेकिन किसी ने मेरे को ये बताया था कि एक्सपेंड योर सर्कल। मैंने कहा सर्कल क्या होता है, जो है अपने पास उसको बढ़ाओ ना। कोई बंदा कुछ काम कर रहा है अपनी फील्ड में, आपसे ज़्यादा पावरफुल है, ज़्यादा कुछ भी उसके पास ज़्यादा है जो आपके पास नहीं है, तो आप उसका हाथ पकड़ लोगे जाके कि ये देखो मेरा सर्कल है ये मेरा सर्कल है और मैं इसके सहारे जीऊँगा। या किसी की लाठी पकड़ के कहना कि ये मेरा सहारे बनेगी बुढ़ापे में, वो सर्कल नहीं होता भाई। होता होगा उन लोगों के हिसाब से, लेकिन मेरे हिसाब से वो सर्कल नहीं है। मेरे लिए सर्कल जो वो है जो हमारे पास ऑलरेडी है। हम जहाँ जाते हैं उनके साथ अच्छे से रहो। किसी को हमारे साथ काम बनता है
उसके साथ अच्छे से पेश आओ, उसको सर्विस दो जो आप दे सकते हो। तो मेरे लिए वो सर्कल है भाई। अब मेरे व्यक्तित्व में तो नहीं है ये कि तलबे चाटना किसी को। और बाकी भाई अभी वो बता के उन्होंने बताया मेरे को कि यहाँ से आधा से पौना घंटा लगेगा ऊपर को। साइकिल मैंने जहाँ तक गाड़ी आती है वहाँ से 2 से 3 किलोमीटर पीछे लगाई है और चढ़ाई चढ़ रहा हूँ भाई। हाय हाय। अब टनल का काम है। मैंने उनसे मेरी बात हुई, डिस्कशन हुई थोड़ी, तो वो बोल रहे थे कि अब मैं इसको श्योर तो नहीं कह सकता कि वो कह रहे, ये कह रहे, वो कह रहे थे। अब इससे कितना सही है कितना गलत है वो मेरे को नहीं पता। वो कह रहे थे कि टनल का पैसा, टनल सेक्शन हो गया है तो काम लगने वाला है। अब कितना सही है वो कितना गलत है, लेकिन मेरे को लगता है कि ये टनल बनना चाहिए। कठुआ डिस्ट्रिक्ट का जो 2-3 मेजर प्रोजेक्ट हैं उनमें से एक है ये, जो कि कठुआ डिस्ट्रिक्ट की आधी पॉपुलेशन को फैसिलिटेट करेगा ये टनल अगर बन गया तो। ये जो रोड मैंने एक्सपीरियंस किया ये बहुत ही ख़राब रोड हो चुका है। अभी उन्होंने बोला कुछ दिन पहले ही खुला है ये, तो वन ऑफ माई टफेस्ट ट्रिप इसको मैं कह सकता हूँ। जैसे कि मनमेश अमरनाथ यात्रा में होती है, लैंड स्लाइडिंग होती हैं, उस तरह का मतलब रास्ते को देख के आपके मन में एक डर सा जाग जाता है। उस तरह का रास्ता कुछ मैंने एक्सपीरियंस किया ही। काफ़ी मज़ा आ रहा है ट्रैकिंग करने अकेले में। जो लोग कहते हैं अकेले कुछ नहीं होता, कहीं कुछ जाना हो नहीं जा सकता बंदा। हमको देखो ना भाई, अभी पीछे एक भाई साहब आ रहे हैं खच्चर वाले, घोड़ों वाले, जो कि कोई सामान लाद कर ला रहे हैं। तो है यार, हम हमारे साथ लोग जो कि हमारे देश के ही हैं, हमारे देश के भारतीय हैं, तो हम अपने आप को अकेले नहीं समझते भाई कभी भी। भगवान ने इस दुनिया में लाया है, वही ले जाएंगे, जब उनका मन होगा ले जाएंगे। हम क्या कह सकते हैं इस पर। तो जो मन करता है करो लाइफ में। दुनिया आपके साथ है, हमारे देश के ही लोग चल रहे हैं, कोई बाहर के नहीं है। ये तो अपना होम डिस्ट्रिक्ट है भाई, होम स्टेट है, होम कंट्री है। बाहर लोग अकेले बाहर के देशों में चले जाते हैं घूमने। और एक बात और मैं आपके नोटिस में ला दूँ कि आज जेठा एतवार है, श्योर नहीं हूँ पर होगा मेरे हिसाब से। चलो भाई पहुंचने वाले हैं। इनको देखो, इनकी भी जर्नी है मेरी तरह, आपकी तरह, जो भाई साहब आगे गए उनकी तरह। लेकिन मैं आपको बताता हूँ, पता क्या होता है, जब आप किसी काम को करते हो, किसी सिस्टम के अंडर काम करते हो, तो आप उसके जैसा हो जाते हो, उसके आदी हो जाते हो। तो फिर वो चीज़ आपको नॉर्मल सी लगती है। जब स्टार्टिंग आप किसी काम को करते हो ना, तो आपको थोड़ा अजीब सा लगता है कि क्या है, कुछ नया चल रहा है, ये कैसे हम इसके साथ इसको टैकल करेंगे, कैसे हम सिचुएशन हैंडल करेंगे। लेकिन जैसे जैसे टाइम बीतता है वो चीज़ आपको नॉर्मल लगने लगती है और आप आदी हो जाते हो उस चीज़ को, वो आप चीज़ आपको नॉर्मल लगने लगती है। तो यही है भाई, बाकी हमारी तरह जान है इनमें भी। चलो भाई पहुंचने वाले हैं अपन। हाय हाय। गाइस जय माता दी आप सबको। पहुंच गए भाई।
मुझे लगता है कि मैं पहली बार आया हूँ कि उस साइड से रास्ता होगा भाई, और कुछ दुकानें भी होंगी तो उस साइड से होंगी। तो चलो चलते हैं भैया अंदर, दर्शन करते हैं, माथा टेकते हैं, थोड़ा मेडिटेशन करते हैं, ऊपर वाले का नाम लेते हैं, रेस्ट करते हैं, उसके बाद चलते हैं फिर वापस, थोड़ा सा फ़ोटो शूट कर लेंगे। शिव भ्राता विष्णु शिव विधाता शिव है दाता शिव पिता माता विष्णु। हे प्रभु कर कर तुम्हारी कर रहा है वंदना है शिव पिता परमात्मा करते हैं तेरी प्रार्थना। ज्ञान का सूरज है तू सारे जगत की आत्मा है शिव पिता परमात्मा करते हैं तेरी प्रार्थना। जो मेन बात थी वो तो मैंने आपको बताई नहीं। कल से नवरात्रे शुरू हो रहे हैं और ऊपर मंदिर में तैयारियां जोरों शोरों से चल रही हैं, भजन लगे हैं, सिक्योरिटी के अरेंजमेंट हो रहे हैं, लंगर भंडारे के अरेंजमेंट हो रहे हैं।
तो भाई आपको ना तो इतना टाइम नहीं होता कि आके लाइन में लगते आप इतना टाइम, तो मैंने भाई नवरात्रों से पहले ही आके दर्शन कर लिए। तो हो गया भाई, सिक्योरिटी के अरेंजमेंट हो रहे हैं। अभी हमारी बेल्ट फोर्स CRPF के जवान आए थे लगभग 15 से 20, अभी और भी आ रहे थे, आते होंगे पता नहीं कितने, पर जब मैं आया तो 15-20 पहुँच चुके थे। टाइम तकरीबन 3:45-4 के करीब हो रहा है। तो अभी जा रहे हैं वापस से भाई। 3-4 घंटे मेरे को आते वक्त लगे थे और 3-4 ही जाते वक्त लग जाएंगे। 8-10 दिन अब ऐसा ही रौनक रहेगी यहाँ पर मंदिर में। तो पुजारी जी मिले मेरे को, उनसे मैंने थोड़ी सी बातचीत की उनसे, तो मंदिर का इतिहास पूछना चाहा, लेकिन दीवारों में लिखा हुआ था तो वो मैंने वही रिकॉर्ड कर लिया। उनको नहीं मैंने वो कुछ भी वो कहा। जब पूछा, सिर्फ ये पूछा कि आप मंदिर के पुजारी हो, यहाँ के लोकल भी हो, तो आप जो यहाँ पर जो टनल बनाना है इसके बारे में आपके पास कोई नॉलेज है? तो उन्होंने भी यही बताया कि हाँ सैंक्शन हो गया, लेकिन काम का नहीं पता कि कब तक लगेगा, कब तक पूरा होगा। तो ये बात मेरी डिस्कशन उनसे हुई। बाकी उनका हाल चाल पूछा, कैसे हो, कहाँ से हो, तो उन्होंने बताया कि लोकल हैं हम यहाँ के मंदिर के पास की। एक बात तो है, मंदिर में वो वाली फीलिंग तो आई जो नवरात्रों में हम जोड़े माता के जाते हैं, दुल्हे माता के जाते हैं, हमारे बनी में उसका जाते हैं हम ज़्यादा। तो वो वहाँ जो फीलिंग आती है, वहाँ का जो मौसम होता है ठंडा ठंडा, वो तो मेरे को महसूस हुआ यहाँ पे। तो वो वाली फीलिंग ज़रूर आई हमको, मेरे को यहाँ पर आके। तो मौसम भाई अब धीरे धीरे ठंडा ही होगा। सितंबर एंडिंग को हो रहा है और अक्टूबर आने वाला है, तो अब मौसम ऐसा ही होता है। वैसे फाइनली पहुँच गया मैं उस स्थान पर जहाँ पर रोड एंड होता है। तो अब तो मेरे लिए ये शुरू होगा। तो ये है भाई जगह यहाँ पर। गाइस आते वक्त मैंने लगाए सिर्फ 20 मिनट, जाते वक्त तो मैंने रेस्ट करते करते गए था और वीडियो बनाते बनाते गए था। मैंने टाइम नोटिस नहीं किया था कि कितना टाइम लगा है, पर आते वक्त मेरे 20 मिनट लगे सिर्फ। और आराम से आया भाई, इतना नहीं है कोई कि भागता दौड़ता आया, आराम से आया आहिस्ता आहिस्ता, एक थका हुआ चेहरा। तो ये देखो भाई, ये रहा रोड, यहाँ पे रोड एंड होता है। तो यहाँ से बोल रहे हैं कहीं टनल निकालने की, पता नहीं क्या होगा, कैसे होगा, जो भी होगा वो बनाने वाले जाने। हम इस पर ज़्यादा चर्चा नहीं करेंगे फ़िलहाल। चलो भाई चलते हैं। नेटवर्क का इशू है यहाँ पर, नेटवर्क होता नहीं है। तो इस तरह का इलाका कुछ आप मेरे पीछे देख पा रहे होंगे यहाँ का। रोड लास्ट तक भाई लुक पड़ी हुई है, ब्लैक टॉपिंग हुई पड़ी है। रोड बढ़िया है, पर ये है कि रास्ते में जो लैंडस्लाइडिंग हुई है पिछले दिनों, जो ये प्राकृतिक आपदा आई थी, रोड भ्रष्ट हुए, इतनी ज़्यादा बारिशें 10-15-20 दिन लगातार बारिश रही, उसकी वजह से अब रास्ता ख़राब हो गया। बाकी रोड एक क्लास है अभी। कुछ जगहों से रोड जब वो टूट गया है। तो इस तरह का कुछ एक्सपीरियंस जो मैंने एक्सपीरियंस किया आज, वो मैंने आपके साथ शेयर किया।